हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 या 4 वीडियो हमारी हो गई हैं। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चनों को लेकर के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6300 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात क्या दे रखा है? 11:10। और क्या दे रखा है? बी और डी के शेयरों का अनुपात बी और डी के शेयरों का अनुपात कितना दे रखा है? 8:9। ठीक है दोस्तों, ये शेयरों का अनुपात है। यदि सी को 1560 रुपये मिले तो ए तथा बी के शेयरों के बीच अंतर क्या होगा? अंतर बताना है। ठीक है दोस्तों, अंतर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक में तो आपसे ये संख्या दे रखा होगा, तो सभी के क्या होगा, पूछ लेगा कि हिस्सों का अनुपात बताइए। और दूसरा इसमें क्या पूछ सकता है कि इसमें आप इनके जो शेयर हैं उनका अनुपात बताइए। ठीक है, ए, बी, सी और डी के जो शेयरों का जो अनुपात है वो पूछ लेगा, या ए, बी, सी, डी के शेयर जो होंगे, अनुपात और शेयर में बहुत अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुपात में क्या होगा, हम उन्हें अब छोटी सी मिनिमम से मिनिमम संख्या को काट सकते हैं, और जो उनके शेयर जो होंगे वो उनकी पूर्ण संख्या होगी, उनके मान होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखते हैं हम इसको जितना हो सकेगा उतना आसान करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, राशि कितनी दे रखी है? 6300 रुपये। टोटल राशि कितनी है? टोटल राशि हो गई 6300। ठीक है, ये तो टोटल राशि दे रखा है। अब उसने क्या बोल दिया है कि ए और डी, यानी ए प्लस डी, प्लस क्यों रखा है? क्योंकि संयुक्त है। ए प्लस डी के संयुक्त हिस्से का जो अनुपात है, हिस्से का बी और सी के संयुक्त, यानी कि बी प्लस सी के जो संयुक्त हिस्सा है, हिस्से का जो अनुपात है टोटल कितना दे रखा है? 11/10 दे रखा है। ठीक है दोस्तों,
a प्लस डी और b प्लस सी बराबर 11/10 दे रखा है। और उसने क्या बोल रखा है, दूसरी चीज b और d के शेयरों का जो अनुपात दे रखा है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, दिया हुआ है क्या क्या दे रखा है, b अनुपात d अनुपात बराबर कितना दे रखा है, 8:9। ठीक है दोस्तों, तो उसने और क्या बोला है, 8:9। सी और उसने क्या दे रखा है, सी बराबर कितना दे रखा है, सी की राशि कितनी है, 1560 रुपए। तो दोस्तों इस प्रकार के जो सवाल करने के तरीके होते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब अगर ये तरीका नहीं पता होगा तो आप देखिए इसमें कितना टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है दोस्तों। कैसे, आपको ए बी सी डी के सबके अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे, फिर अलग अलग मान निकाल के फिर उसके बाद इनका बराबर करना पड़ेगा, वो 6300 के बराबर आएगा। फिर ए बी सी डी के मान, फिर ए का मान, बी का मान। तो इसमें देखिए आप, अब एक चीज हमको यहाँ पे पॉइंट क्या मिल रहा है कि ए प्लस डी और बी प्लस सी, मतलब ए प्लस डी और बी प्लस सी, टोटल कितनी है, 4 है। ए बी सी डी 4 लोग हैं, और यहाँ पे कितने लोगों को दे रखा है, ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पे हमें ए बी सी डी चारों लोगों का मान पूछ रहा है, और यहाँ पे हमें चारों लोगों का मान दे रखा है। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल मान कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस डी का मान 11 है, बी प्लस सी, यही तो होता था रेशियो में कि जो इसके ऊपर की संख्या है उसका मान, जो इसके नीचे की संख्या वो नीचे का मान, यही होता था। तो अगर पूरे का अगर मान पूछे तो आप क्या करेंगे इनको, ठीक है, ये 10 है और ये 11 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये हमको 21 जो दे रखा है दोस्तों, ये 21 किसका मान है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कम से कम 7-8 क्वेश्चन लेंगे अभी, और इसमें आपको एक एक चीज बताएंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ गया है, बट हम आपको एक रेशियो लेके बताएंगे कि ये कैसे मान निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन वही ले लेंगे, तो आपको क्या है, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इस। ठीक है, तो यानी कि ए प्लस डी कितना है, 11 है, बी प्लस सी कितना है, 10 है, और टोटल मान कितना हो जाएगा भाई, 11 ये है, 10 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना दे रखा है, यानी कि जो 21 की वैल्यू है किसके बराबर है, 6300 के। क्यों, क्योंकि ये चारों लोगों की ए बी सी डी की मान है, तो ये कितना हो जाएगा, 6300। अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 300। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 रुपये आ गई, 300 रुपये आ गई, ये रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, एक की वैल्यू कितनी, 300 रुपये आ गई। अब एक चीज आप बताएं हमें भाई, जैसे a प्लस डी का मान 11 दे रखा है, तो हम यहाँ से एक की वैल्यू हमको दे रखी है, तो क्या हम 11 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, हाँ? देखिए यहाँ पे 11 दे रखा है, और 11 किसकी वैल्यू है, a प्लस डी की। तो जब a प्लस डी बराबर 11 दे रखा है और एक की वैल्यू 300 है, तो हम a प्लस डी की वैल्यू 11 है, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 1100, 3300, तो 11 3 33, तो यानी कि a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 300, तो यानी कि a प्लस डी बराबर 3300। ये हमको किसकी रेशियो मिली, किसका मान मिला है, a प्लस डी का मान मिला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर b प्लस सी का मान निकालने के लिए अगर आपसे कहा जाए, तो आप देखो यहाँ पे b प्लस सी का मान कितना है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे b प्लस सी बराबर 10 गुणे, तो ये हो जाएगा 3000। और आप इन दोनों को a प्लस डी और b प्लस सी को जोड़ेंगे तो 3000 ये और 3300 ये कितना हो जाएगा, 6300। और हमको टोटल मान कितना दे रखा है, 6300, यानी कि दोनों चीजें हमें सेटिस्फाई कर रही हैं। ये तो हमें a प्लस डी और b प्लस सी का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि c का मान कितना दे रखा है, 1560। तो अगर हम यहाँ से c का मान निकालेंगे तो यहाँ पे b प्लस सी बराबर इतना दे रखा है, और c का मान कितना है, b प्लस 1560 बराबर 3000। तो 1500 में से 3000 में से 1500 जाएगा तो कितना बचेगा, 1500, और यहाँ पे 60 है, तो 60 और जाएगा तो कितना बचेगा, 1400
40। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कितनी आ गई, 1440 रुपये आ गई। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1440, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1560। ठीक है दोस्तों, b की वैल्यू कितनी है, 1440, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1560। तो हम a प्लस डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते, आप यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, उसने दे रखा b और c के संयुक्त हिस्से का जो अनुपात 10:11 है, b और d के शेयरों का जो अनुपात 8:9 है। b और d यानी कि b और d, अब देखिए b, अगर b की वैल्यू 1440 है तो b बराबर कितना मान है, 8 है। तो ये 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 1440। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना मान आ जाएगा, 8 कम 8, 6 बचा 54, 8 8 64, ये हो जाएगा 180। 18 8 144 होता है। ठीक है, तो ये 180, ये 8 का मान इतना था, 1 का मान कितना आ गया, 180 आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि b और d, यानी b का मान जो 180 है, तो b का मान यहाँ पे 8 है, और 8 की वैल्यू कितनी है, 1440 है। तो अगर 9 की पूछेंगे तो हम यहाँ से 9 से नहीं निकाल पाएंगे। तो d बराबर कितना दे रखा है, 9, और 1 की वैल्यू 180 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 8 72 के 2, हंसना है 7, 9 1 9, 9 7 16। तो यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें b की वैल्यू पता चल गई, c की हमको दे ही रखा था, और यहाँ पे किसकी d की वैल्यू आ गई। तो यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू कितनी है, 1620। और आपको दोस्तों पता है कि a प्लस डी कितना है, 3300। तो d की वैल्यू अगर हमको 1620 है पता, तो क्या हम यहाँ से a की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे नहीं निकालेंगे, आप देखिए 3360 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आगे अगर देखें तो a प्लस डी बराबर 3300, तो अगर आप यहाँ पे देखें d का मान कितना है, 1620, और a प्लस 2300, तो ये 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 गया, बचेगा यहाँ पे कितना, 12, 12 में से 6 गया 6 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1680। और हमसे पूछा क्या है, a तथा b के शेयरों के बीच का अंतर। तो a का मान कितना आ गया, यहाँ पे a का मान यहाँ पे आ गया दोस्तों 1680, और उसने पूछा क्या है, a और b का मान कितना है, 1440 है, और a का मान कितना है, 1680। तो यानी कि a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, 1680 माइनस 1440। तो इसका मान आ जाएगा 0, 8 में से 4 गया 4 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत होगी इसको समझने में। देखिए ये चीज आप तभी समझ पाएंगे जब इसमें 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए 6300 लास्ट से हमको ABCD की टोटल दे रखी है। अब उसने क्या कहा है, इसमें B और A और D का संयुक्त, यानी A प्लस D का संयुक्त कितना है, 11 है। ये देखिए यहाँ पे 11 रखना है। B प्लस C, B और C का संयुक्त पूछ रहा है, तो दोनों का मिला हुआ भाग होगा। जब मिला हुआ भाग होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 दे रखा है 10। तो अब ये देखिए a प्लस डी, डी प्लस सी, चार संख्याएं हैं, तो यहाँ पे भी 4 संख्याएं, यानी कि हमको जो इन चारों का मान दे रखा है, ये इनका टोटल, इनका चारों का मान ही है। भाई a प्लस डी का डिवाइड कर दिया, b प्लस सी का मान दे दिया। तो अब ये दोनों का योग करेंगे कितना आएगा, 21, और 21 की वैल्यू किसके बराबर है, 6300 के। 6300 के बराबर जब है दोस्तों, तो अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगी। हमने यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी, 300 आ गई। अब a प्लस डी का मान कितना है, 11 है। तो 11 को जब हम 300 से गुणा करेंगे तो 3300 आ जाएगा। और b प्लस सी को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा 300 में गुणा करेंगे। क्यों 300 में करेंगे, क्योंकि हमको एक की वैल्यू दे रखी है, और जब हमको एक की वैल्यू दे रखी है तो हमको 10 की निकालनी है, तो ये 3000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब b प्लस सी का मान हमको यहाँ पे दे रखा है 1560,
तो जब हमको सी का मान दे रखा है तो हम जब बी प्लस सी का टोटल मान 3000 है और सी का मान कितना है 1560 है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब हम 3000 में से 1560 निकालेंगे तो बी का मान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब बी का मान आ गया, बी का मान भी आ गया, सी का मान आ गया। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया बी और डी, यहाँ पे बी का मान कितना है 1440 है और बी का रेशियो कितना दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे 8:9। तो ये जो 8:9 यानी 8 का जो मान है वो 1440 के बराबर है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रखा है बी और सी, बी और डी के शेयरों का अनुपात, यानी कि जो बी का मान होगा वो इस शेयर के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो 8 का मान अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो 8 का मान 180 बार आएगा, तो 1 का मान आ गया। तो अब 1 का मान 180 तो 9, यहाँ पे देखिए डी का मान, यहाँ पे लिखा हुआ है डी का मान, तो डी को जब 180 से गुणा करेंगे तो 1620 आ जाएगा और 1620 आ जाएगा तो आप देखिए ए का मान, डी का मान, बी का मान, सी का मान। डी का मान कितना 1620 आ गया और टोटल है कितना 3300। तो 3300 में से 1620 हम घटाएंगे तो 1680 बचेगा। और हमसे पूछा क्या था ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर, तो ए का मान 1680 है, सी का मान 1560 है, नहीं सॉरी बी का मान 1440 है क्योंकि ए और बी का मान पूछा है। तो 1680 में से 1440 जाएंगे, 240 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और इस पे लेता हूँ दोस्तों। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए और बी का मान पूछा है, जब इनके रेशियो पूछेगा ना तो ये जो संख्या दी रही होगी ना इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन 2-4 उसमें भी, पहले इसमें करते हैं। कल लाइट की वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबी नहीं हो सकी, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा अब एक क्वेश्चन में देता हूं अगला, ए अनुपात बी प्लस सी कितना दे रखा है 5:7 तथा बी अनुपात सी प्लस ए बराबर दे रखा है 7:9। तो कह रहा है कि सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन हमने पिछले कराया है इस प्रकार के, जब इस प्रकार की संख्याएं दे रखी होती हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम इसमें ये चीज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ए अपॉन बी प्लस सी बराबर 5:7। क्यों? क्योंकि ए अनुपात बी प्लस सी दे रखा है तो ये 5:7 है और बी अनुपात सी प्लस ए कितना दे रखा है 7/9। ठीक, अब हमको यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं। यहाँ पे हमको यहाँ पे देखना होता है कितने पद दे रखे हैं। जितने पद दे रखे होंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ पे भी बी दे रखा है, सी प्लस यानी 3 पद हैं, 3 पदों का हमको मान निकालना है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टोटल मान कितना हो जाएगा 5 और 7 12, ये हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बी सी प्लस ए बराबर 7/9। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, अगर इसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे a/b प्लस सी, यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ पे भी 3 संख्या है, तो तीनों संख्याओं के क्या मान बराबर हैं। भाई किसी भी संख्या होंगी, कोई भी ए बी सी डी, उनके मान तो हमेशा बराबर ही आए, मतलब आने चाहिए। जब यहाँ पे 12 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 12 और यहाँ पे कितना आ रहा है 16। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ए और बी और सी के जो मान हैं वो बराबर नहीं है। बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि इनके मान दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो इस प्रकार के जो दोस्तों सवाल करने होते हैं उनमें हमको सिर्फ ये चीज देखनी होती है कि इनका जो योग है, इनका योग है या बराबर है। अगर बराबर नहीं होगा
तो हम उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और जब हम उनको बराबर कर देंगे तो हमारे उनके मान आ जाएंगे। कैसे आएंगे भी देखना। देखिए यहाँ पे कितना है 16 और यहाँ पे कितना है 12, तो 16 दूना 32, 12 चौक 48, 16 48, इसको हम 4 से गुणा करेंगे और इसको हम 3 से गुणा करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे गुणा कर दिया यहाँ पे गुणा कर दिया तो मान बराबर हो, नहीं दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने जिस संख्या से गुणा किया है हमको यहाँ पे दोनों संख्याओं में गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही होगा, जब हमने 4 से यहाँ गुणा करा तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 7 यहाँ पे सॉरी मतलब यहाँ पे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पे भी 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ से हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे 1248 16 48 यानी कि ये बराबर हो गए, ये भी बराबर हो गए, यानी कि अब ये जो ए बी सी के जो मान आएंगे दोस्तों ये भी कितने होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे भी देखना भाई, 5 चक्कू 20, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो a बराबर कितना हो गया 20 और b प्लस सी 7 चौक 28 और b बराबर कितना हो गया, b प्लस सी बराबर कितना हो गया 28। जहां पे देखिए b का मान, b का मान कितना हो जाएगा 7 चौक 21 और c प्लस ए यानी कि c प्लस ए 9 त्रुक 27, ठीक है। देखिए यहाँ पे a का मान कितना आ गया 20 और a का मान कितना आ गया 20 और b का मान कितना आ गया 21, लेकिन हमको टोटल कितना मान दे रखा है 48, क्योंकि यहाँ पे भी 48 है यहाँ पे भी 48 है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि b बराबर कितना हो गया 21, तो आप अगर b का मान यहाँ पे रख देंगे तब भी आपका मान आ जाएगा c का मान, और आप चाहे a का मान यहाँ पे रख देंगे तब भी c का मान आ जाएगा, और दोनों में समान ही आएगा। अभी देखना आप यहाँ पे जैसे a बराबर कितना हो गया 20, तो b का मान अगर यहाँ पे हम रख देंगे तो ये कितना 21 प्लस c बराबर 28, तो ये हो जाएगा c बराबर 8 में से 1 गया 7, तो c का मान कितना आ गया, यानी कि a का मान आ गया 20 और b का मान आ गया 21 और c का मान कितना आ गया 7। अब देखिए यहाँ पे a का मान कितना है 20 है, तो अगर हम यहाँ पे भी a का मान रखेंगे तब भी c का मान 27 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने, आप देखिए कोई भी देखिए a अपॉन b प्लस सी टोटल 48 है, यहाँ पे भी तो 48 है, तो जब a b प्लस सी यहाँ है b c प्लस a संख्याएं जब समान है तो उनके मान भी समान होंगे, चाहे हम ऊपर मान रखें चाहे नीचे मान रखें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है b का मान सॉरी a का मान 20, तो अगर c प्लस 20 बराबर 27, तो c बराबर कितना हो जाएगा 7, ये उधर चला जाएगा माइनस, तो 7 बचेगा, और यहाँ पे देखिए कितना मान रहा है c का मान 7 आ रहा है। तो इस प्रकार के जो सवाल जो होते हैं संयुक्त रूप से लिखे हुए होते हैं, तो a b प्लस सी या a प्लस b b प्लस d a प्लस b या c प्लस d या a अपॉन b प्लस c या a प्लस b अपॉन c, इस प्रकार के जो भी सवाल लिखे होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे को जो संयुक्त करेंगे यानी जोड़ेंगे तो वो a b प्लस c तीनों के मान होंगे। उस जब वो तीनों के मान होंगे तो हम उनमें क्या करेंगे a प्लस b का मान बराबर करके उनके रेशियो को बराबर करके फिर हम मान निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए a का मान 20 आ गया, b का मान 21 आ गया और c का मान 7 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है c अनुपात a प्लस b, यानी c बटे a प्लस b। तो c का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 20 और b का मान कितना है 21, तो ये मान कितना हो जाएगा 7 बटे 41, इसका मान कितना हो जाएगा 7 बटे 41। तो हम इसको लिख सकते हैं c अनुपात a प्लस b बराबर 7 अनुपात 41, ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम इस पे 4-5 क्वेश्चन लेंगे इस तरह से, है ना, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7410 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है किया विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 है और सी के हिस्से ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात हिस्से से अनुपात 5:8 है तो बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये इतनी राशि दे रखी 7410 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से जो अनुपात है 9:17 है और सी के हिस्से का जो अनुपात सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से जो अनुपात है 5:8 है तो बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे अनुपात पूछा है। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखना ये क्वेश्चन जो अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था और इससे एक और पहले क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कराया था हमने बिल्कुल सेम वैसे है, बस उसमें राशि पूछा था और इसमें राशि नहीं पूछा है, इनका रेशियो पूछा है। तो अगर रेशियो पूछता है तो रेशियो में क्या होता है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं होता राशि से। हमने आपको पहली कई कक्षाओं में बताया, क्लास में हमने बताया है कि जब उनके रेशियो पूछते हैं तो रेशियो क्या होते हैं, उनको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, जहां तक कट जाते हैं। तो ये देखिए जो ये होती है, ये संख्या है, ये सबके मल्टीपल में होगी ए बी सी के, क्योंकि सबके मान आएंगे वो सबके मान क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे इस रेशियो का, इस संख्या का कोई मतलब नहीं है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए के हिस्से का, यानी कि ए का एक हिस्सा है जो संयुक्त किसके, बी प्लस सी किसके बराबर है, 9/17। एक तो ये कंडीशन दे रखी है, यानी कि ए का जो हिस्सा है बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 दे रखा है। अगली उसने क्या कंडीशन बोली, सी के हिस्से, यानी सी के हिस्सा ए और बी, ए प्लस बी के संयुक्त हिस्से से जो अनुपात दे रखा है 5:8 यानी 5/8। अगर आप लोग लिखना सीख जाएंगे ना दोस्तों तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें 9 7 कितना होता है,
16 यानी 26 हो जाएगा ये। और ये कितना है, 5 और 8, इनको अगर संयुक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 8 5 13। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले अभी अगले अगले क्वेश्चन में बताया था कि ए और बी और सी, यहाँ पे ए बी प्लस सी, सी ए प्लस बी, डी तो है नहीं, मतलब अगली संख्या कोई नहीं है, तो हमको ए बी और सी के मान निकालना है। अब हमको ए और बी के जब मान निकालने हैं सी के, तो यहाँ पे आप देखिए ए बी सी, सी ए बी, मतलब 3 ही नंबर यहाँ पे भी है, 3 नंबर यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे इसका क्या मान है 26 और यहाँ पे कितना मान है 13। क्या ये इनकी रेशियो क्या समान है, नहीं समान है। और अगर उनकी रेशियो समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनके रेशियो को समान करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 2 से, क्योंकि 13 दूना 26 और 26 एकम 26, तो यहाँ पे भी 1 से गुणा हो जाएगा और एक यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 2 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और b प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 17 एकम 17, यानी कि b प्लस सी बराबर 17। अब यहाँ पे देखिए c का मान कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, c बराबर कितना है 10, और a प्लस बी का मान कितना है 16। तो हमको यहाँ पे a प्लस बी का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे a का मान दे रखा है, c का मान दे रखा है, तो हम b का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए b प्लस सी, c का मान कितना है 10 है, तो अगर हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो b प्लस 10 बराबर 17, तो b बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 10 में 17 में से 10 जाएगा 7 बचेगा। तो a का मान कितना आ गया 9, और b का मान कितना आ गया 7, और c का मान कितना आ गया 10। अब आप इनको जोड़िए, तो आप जब इनको a b c के मान जोड़ेंगे तो 26 आना चाहिए। तो a का मान कितना है 9, b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है 10, तो 9 और 7 16 और 10 26। तो यहाँ पे किसका मान कितना आ गया टोटल, ए बी और सी का 26, और यहाँ पे देखिए ए बी प्लस सी का मान कितना है 26, और यहाँ पे कितना मान 13 दूना 26, ठीक है। तो आप इस, अगर आप यहाँ पे देखते फिर आप इसको क्या करते हैं, ए बी सी के मान निकाल लिए। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान दे करके इसको आप काटते, फिर इनका रेशियो निकालते। जब आप रेशियो निकालते तो ये जो संख्याएं होती ये कट जाती ए बी सी के मान से, ठीक है, आपका भी मान सेम इतना ही आता। तो यहाँ पे इसका कोई वैल्यू, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी दोस्तों, ठीक है। ये संख्या दे रखी थी क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे इनके रेशियो निकालने थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं। ए बी सी तीनों की जो राशि है कितनी दे रखी है, 10,500 रुपये को आपस क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो ए बी और सी राशि का अनुपात क्या होगा। तो ए बी सी की राशि का अनुपात क्या, ये क्वेश्चन कह रहा है। उसने क्या बोला है, ए बी सी तीन
लोगों की राशि कितनी है, 10,500 है, और आपस में 5:7 और अनुपात में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए उस टाइप का सवाल है नहीं, इजी सवाल है। हमने ए बी सी का मान दे ही रखा है, तो हम क्या करेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा 5x, और बी बराबर कितना हो जाएगा 7x, और सी बराबर कितना हो जाएगा 9x। और हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी, 10,500। ठीक है दोस्तों, ये हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है। अब उसने क्या पूछा है, ए बी सी का मान, ए बी और सी तीनों के मान पूछे, तो हम पहले क्या करेंगे, इनका एक्स का मान निकाल लेंगे। अगर हम एक्स का मान निकाल लेंगे तो हमारे ए और बी और सी के मान निकल जाएंगे। कैसे, क्योंकि हमको एक्स से इनसे गुणा कर देंगे, एक्स में वो उनके मान आ जाएंगे। तो एक्स का मान, ए का मान कितना है 5x, बी का मान 7x, सी का मान 9x, 10500। तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 16 और 4 20 और 1 21, 21x 105। ये 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 500। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। ठीक है दोस्तों, जब x की वैल्यू 500 आ गई तो हम x का इसमें मान रख देंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 500, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 500। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 500। ये कितना हो जाएगा 4500, और ये कितना हो जाएगा 'ए' का मान कितना आ जाएगा 2500, और बी का मान कितना आ जाएगा 3500, और सी का मान कितना आ जाएगा 4500। ठीक है, ए का मान 2500, बी का मान 3500 और सी का मान 4500। अब उसने एक कंडीशन और दे रखी है, यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिल रहे हैं, मतलब इतने तो मिल ही रहे हैं हमको, इनको क्या कर रहे हैं, मतलब अब देखो इनको इतने रुपए तो, और इनको इतने रुपए तो मिल ही रहे हैं, 500 रुपये इनको अधिक और मिल रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से बी को कितने मिल रहे हैं 3500, और उसको 500 रुपये और अधिक मिल रहे हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से सी में भी होगा, मतलब जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको मिलते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हैं 500, यहाँ पे कितने हैं 500, और यहाँ पे कितने 500, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 10 5, ये कितना हो जाएगा 0 0 10 4, यहाँ पे कितना है 0 0 5 5 10 2 और 1 3, 3 से 0 3 से 0 3 से 0। तो अगर ए और बी का अगर मान पूछे तो 3:4:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हमने वही क्वेश्चन लिए हैं, कोई भी अपने मन से नहीं बनाए, और अपने मन से कोई बना भी नहीं सकता। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a + b + c अनुपात d बराबर 17:3 है। फिर अगला क्या बोला है, a + c + d अनुपात b बराबर 3:1। फिर अगला क्या कह रहा है, a + b + d अनुपात c बराबर 3:2 है। तो b + c + d अनुपात a का मान क्या होगा।
ये चीज है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए अभी हमने इस पे एक क्वेश्चन अभी इससे पहले दिया था, a प्लस बी प्लस सी 3 संख्याएं थी, यहाँ पे हमको 4 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका, चाहे 4 दे रखी हो, चाहे 5 दे रखी हो, चाहे 10 दे रखी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ए बी सी के मान निकाल लेने हैं डी के। तो यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी बराबर 17/3। फिर अगला क्या दे रखा है, a प्लस सी प्लस डी अपॉन बी बराबर 3/1। अगला क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस डी, a प्लस बी प्लस डी अपॉन सी बराबर कितना दे रखा है, 3/2। देखिए यहाँ पे 4 पद हैं, 4 पद हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह 4 पद हैं। अब 4 पद हैं तो इनके चारों के मान बराबर होने चाहिए। अब हम देखेंगे क्या क्या ये चारों के मान बराबर हैं। तो यहाँ पे अगर हमको ऐड करेंगे तो 13 17 और 3 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको 4 पद दे रखे हैं, चारों के मान बराबर होने चाहिए, किसी के मान बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, लासा देंगे 20 आएगा। इसको हम क्या करेंगे 5 से गुणा, इसको हम क्या करेंगे 4 से गुणा। देखिए जब यहाँ पे हम गुणा करते हैं ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि हमको ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करनी होती है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पदों में, हमको ऊपर भी गुणा करनी होती है और नीचे भी गुणा करनी होती है। आप लोग अच्छे समझ लीजिए क्या होता है, जब हम यहाँ पे इनके रेशियो को बराबर करते हैं तो जिस संख्या से हम यहाँ पे गुणा करते हैं वो संख्या ऊपर भी गुणा होती है और नीचे भी गुणा होती है। इसी तरह इसमें भी होगा, ऊपर भी गुणा होगी और नीचे भी गुणा होगी। किससे, इनके रेशियो से, जिसको हम एलसीएम लिए। तो अब यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे 20 है। तो क्या जब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से गुणा करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 5 से। यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 4 से, और यहाँ पे कितने से 4 से। ठीक है, अब कितना इजी हो गया सवाल, आप देखें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी का मान कितना 3 आ गया, तो हम डी का मान लिख लेंगे यहाँ पे 3। डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पे सी का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब आप यहाँ पे चाहे a प्लस बी प्लस सी या सी प्लस डी, ए डी बी सी आपको निकालना है किसका, a का मान। अब यहाँ पे चाहे तो हम इसको जोड़ दें, 8 5 3 8 और 8 16 में कितना जोड़ा जाए कि 20 हो जाए। क्यों, क्योंकि हमको टोटल मान 20 दे रखा है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है। तो एक तरीका तो ये हो गया निकालने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम डी बी और सी के मान रख दें तो हमारे पास ए का मान निकल आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे किसका मान डी और बी और सी, तो डी हो जाएगा यहाँ पे, बी और सी, इनमें हम जब मान रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे ऐसे कर दीजिए, चाहे आप इसमें जोड़, देखिए ये टोटल 20 है और आर कितना रहा है 8 और 8 16 आ रहा है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमसे पूछा किसका मान है, हमको मान पूछा है a प्लस बी बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए। तो b का मान कितना दे रखा है वहां पे 5, और c का मान कितना दे रखा है 8, और d का मान कितना दे रखा है 3 बटे a का मान कितना है 4। तो 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 अपॉन 4, 4 चक्कू 16, यानी 4:a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस डी अनुपात a बराबर हो जाएगा 4:1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, क्लास को बंद करेंगे। अगर हमारी वीडियो दोस्तों आप लोगों को
पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी जितना हो सकेगा उतना हम अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1300 रुपये 13,000 को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है। इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि x का हिस्से दो गुना और y के हिस्से के 3 गुना जो जेड के हिस्से के 4 गुने का बराबर हो। ठीक है, ये कह रखा है। तो क्या कह रखा है, 13,000 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना, यानी कि एक्स के हिस्से का 2 गुना बराबर वाई के हिस्से के 3 गुने, ये क्या है बराबर में, यहाँ पे हिस्से के 4 गुने के सब बराबर हैं और जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो इस प्रकार के सवाल हमने क्या आपको नहीं बताया? आप पहली क्लास अगर हमारी देखेंगे, पहली या दूसरी वीडियो में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को बताया है। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 4z। इस प्रकार के जब हम x y z के मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, x का निकालते हैं तो इसको ढक लेते हैं, तो इन दोनों में गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x y z, यानी कि जब हम यहाँ पे देखिए, जब हम x का मान निकाल लेंगे तो x को ढक देंगे, बाकी y और z के मान से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12। जब हम y का मान निकाल देंगे तो y को ढकेंगे और इसके जो अपोजिट होंगे दोनों तरफ उनसे हम मान निकालेंगे, तो 4 दूनी 8। ठीक है, जब हम z का मान निकालेंगे तो z को ढक लेंगे, तो 3 दूनी 6। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 3, इसको 4 और इसको 6, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 और 2 छाक 12। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान कितना दे रखा है, 6 4 10 और 3 13, यानी कि हमको टोटल एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 13,000 और हमको एक्स वाई जेड के मान कितने दे रखे हैं 6 4 3। तो हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे 6x प्लस 4y प्लस 6n 4n प्लस 3n इक्वल टू कितना दे रखा है 13,000। तो 6 4 10 और 3 13 n बराबर कितना आ जाएगा 13,000। तो ये कितना n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो यानी n बराबर कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड के मान आराम से निकाल दीजिए, ये एक एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा a b और c, तो यानी कि 6 इंटू 1000। ऐसे ही b का मान y का मान कितना है 4, तो 4 इंटू 1000 और z का यानी यहाँ पे
x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। तो यहाँ पे z का मान कितना है 3 गुणे 1000। अब हमको यहाँ पे देखिए संख्याएं पूछी, रेशियो नहीं पूछे। तो जो संख्याएं पूछी हैं तो 6 कम 6000, ये कितना हो जाएगा 4000 और ये कितना हो जाएगा 3000। ठीक है दोस्तों, तो x y और z के मान ये आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक देखते हैं, अगली वीडियो में हम कल देखेंगे। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट में अगर जो चीज़ लिखेंगे तो मैं उस चीज़ पे वर्क जरूर करूँगा दोस्तों। आप अगर उसका मेरे तक कोई बात आएगी ही नहीं, हमको मतलब पता ही नहीं चलेगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम क्या इशू है, क्या कमी आ रही है हमारी वीडियो में। तो आप हमें कमेंट करना जरूर ना भूलें। आप कमेंट करें और उस कमेंट का 100% आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि उस पर मैं वर्क जरूर करूँगा। थोड़ा सा इशू है वीडियो को लेकर के, वो भी जल्दी हम सही कर देंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।